गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो बेटा आप सब? बेटा हमने जो चैप्टर नंबर 4 किया था ना लास्ट टाइम, लोगो 1, है ना? तो हमने हाफ रीड कर लिया था। ये लोगो की मैंने आपको फुल फॉर्म भी बताई थी। क्या होती है लोगो की फुल फॉर्म? लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक ओरिएंटेड, है ना? तो ये क्या होती है? ये एक लैंग्वेज होती है। किसके लिए? स्टोरी क्रिएट करने के लिए, शेप्स क्रिएट करने के लिए, है ना? मैंने आपको बताया था। तो आज हम उसमें कुछ कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कमांड्स लगा के हम शेप क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम जो इस पर हमारी कमांड्स हैं, हमने यहाँ तक कर लिया था लास्ट टाइम। तो यहाँ से करेंगे हम फॉरवर्ड। सबसे पहली कमांड आपकी कौन सी है? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब आगे जाना, मीन्स कुछ स्टेप्स आगे चलना। तो इस कमांड में क्या कर रहा है? ये टर्टल को बता रहा है टू मूव फॉरवर्ड बाय द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ स्टेप्स। ये टर्टल है ना, यही टर्टल आपका स्क्रीन पे होता है। तो इस टर्टल को बोल रहा है कि फॉरवर्ड चलना है, आगे चलना है कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स। तो उसके लिए सिंटेक्स कौन सा होता है? एफ डी। फॉरवर्ड की जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या है? एफ डी। और यहाँ है नंबर ऑफ स्टेप्स। तो नंबर ऑफ स्टेप्स आपको लिखने हैं यहाँ पे 4, 5, 6। तो उतने नंबर ऑफ स्टेप्स वो आगे चलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा 50, तो 50 स्टेप्स वो आगे मूव होगा। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे लिखोगे ना FD 50, तो वो 50 स्टेप्स आगे मूव होगा। ऐसे ही अब अगला है जिसमें है बैक, यानी कि वो पीछे जाएगा। अब देखो ये टर्टल पीछे जा रहा है ना, तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है? BK नंबर ऑफ स्टेप्स, BK 50। तो इसका मतलब वो कहाँ जाएगा? पीछे की तरफ मूव होगा। ऐसे ही आपकी इन दोनों कमांड्स पे एक्टिविटी है। ओ स्टूडेंट्स टू स्टैंड एट देयर प्लेसेस एंड स्ट्रेच देयर आर्म्स स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ देम as per teacher's instructions. Move your arms towards your right or left by the specified angle. ठीक है, आपको अपनी आर्म्स को लेफ्ट और राइट में मूव करना है। तो ये एक्टिविटी हम तब करेंगे बेटा जब आप स्कूल में आ जाओगे, तो आपके साथ ही एक्टिविटी होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ते हैं राइट टर्न। कि अगर आपको टर्टल को राइट में टर्न करना है तो आप क्या करोगे? उसकी आपका सिंटेक्स होता है RT एंगल, यानी कि आपको कौन से एंगल में उसको टर्न करना है। ओके, तो RT एंगल लिखोगे तो यहाँ पे लिखा 90 डिग्री के एंगल पे टर्न करना है, तो 90 लिख दिया तो टर्टल आपका 90 डिग्री के एंगल पे टर्न हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपने अगर उसको लेफ्ट में टर्न करना है तो आप लिखोगे LT 90। ठीक है, तो 90 डिग्री के एंगल पे लेफ्ट टर्न होगा तो ये इस तरफ मूव हो गया। ऐसे आप जरूरी नहीं कि 90 एंगल ही डालोगे, आप 45 भी डाल सकते हो, 30 भी डाल सकते हो, 75 भी डाल सकते हो। तो आपने वो चीज़ यहाँ लिखनी है, तो उस हिसाब से वो रन होगा। ठीक है, और ये ध्यान रखो जब ये एरो का साइन आता है ना, इसका मतलब होता है कि आपको ये लिखने के बाद एंटर प्रेस करना है। तो एंटर प्रेस करते ही वो एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है बेटा कि जिस हिसाब से टर्टल मूव होता है, जब हम सब कुछ कर देते हैं, हमने उसको RT 360 कर दिया तो वो इस तरह जाएगा। LT 45 करेंगे तो इस तरफ जाएगा। RT 45 ऐसे जाएगा। RT 90 ऐसे जाएगा। RT 135 का एंगल इस तरफ आएगा। 180 का एंगल इस तरफ आएगा। LT 135 इस तरफ आएगा। 90 45। तो ये सारी डायरेक्शंस आपको बताई हुई हैं कि अगर आप इन डायरेक्शंस पे टर्न करते हो तो आपके साथ इन एंगल्स पे टर्न करते हो तो इस तरह से टर्न होगा वो। ठीक है, उसके बाद है आपका ट्राई फॉलोइंग कमांड्स इन द कंप्यूटर लैब। जब आप कंप्यूटर लैब पे काम करोगे या आपके घर कंप्यूटर है तो आपने इन कमांड्स को ट्राई करना है। जैसे BK 100, BK से क्या होगा? वो पीछे की तरफ जाएगा 100 स्टेप्स। RT से क्या होगा? वो राइट की तरफ टर्न होगा 90 डिग्री के एंगल से। और FD मतलब वो फॉरवर्ड जाएगा, आगे जाएगा 50 स्टेप्स। ठीक है, उसके बाद है व्हाट स्टेप्स डू यू गेट on the screen? What shape do you get on the screen? Does it resemble any letter of alphabet? We get letter L on the screen. जब आप ये करोगे, जब आप ये तीनों कमांड्स एग्जीक्यूट करोगे तो वो उससे कौन सी शेप एंड में बनेगी? वो शेप बनेगी L शेप। ठीक है, क्यों? क्योंकि सबसे पहला क्या है? BK से क्या हुआ? वो पीछे गया, देखो पीछे आया वो 90 स्टेप्स ऐसे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो राइट में टर्न हुआ, देखो राइट में यहाँ आके टर्न हो गया। और फिर उसके बाद वो फॉरवर्ड चला 50 स्टेप्स, तो ये ऐसे फॉरवर्ड चला, तो क्या बन गया? L। ठीक है, उसके बाद है टाइप द फॉलोइंग लोगो कमांड्स एंड राइट द नेम्स ऑफ द शेप ऑब्टेन्ड। ठीक है, आपको इन लोगो कमांड्स को टाइप करना है और आपको बताना कि कौन सी शेप बनी, उसका नाम बताना है। तो देखो FD 100 किया तो वो आगे गया। ठीक है, FD 100 किया, जैसे टर्टल यहाँ पे है तो FD 100 किया तो गया आगे 100 स्टेप्स। फिर RT 90 किया तो वो मूव हो गया राइट की तरफ। फिर FD 100 किया, फिर वो 100 स्टेप्स आगे आया। फिर RT 90 किया, फिर यहाँ पे आ गया। फिर FD 100, फिर RT 19, फिर FD 100, फिर RT 19। तो इससे क्या बन रहा है? इससे बार बार क्या बन रहा है? एक स्क्वेयर बन रहा है। ये स्क्वेयर शेप हो गई ना, तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे? स्क्वेयर।
ठीक है। उसके बाद ये लोगो कमांड्स आपको दे रखी हैं, FD100 RT90 वही सेम है जो ऊपर दे रखी थी, तो उससे आपका क्या बन रहा था, स्क्वायर बन रहा था। ठीक है। उसके बाद है आपका जो नेक्स्ट कमांड है आपकी वो है क्लियर स्क्रीन। जब आप स्क्रीन पे बहुत कुछ ड्रॉ कर दोगे, बहुत सारी आपकी शेप्स आ जाएंगी, तो आपको स्क्रीन को साफ करना होगा, यानी कि आपको नई स्क्रीन चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, क्लियर स्क्रीन। तो बोथ CS एंड ड्रॉ कमांड्स इरेज एवरीथिंग ऑन द ग्राफिक विंडो एंड ब्रिंग्स टर्टल टू द होम पोजीशन। कि CS कमांड क्या करती है, जैसे आप CS करके एंटर प्रेस करते हो तो जितना भी काम स्क्रीन पर होता है वो सब साफ हो जाता है, और जो हमारा टर्टल होता है वो उसकी होम पोजीशन पे आ जाता है। उसकी होम पोजीशन पेज के बिल्कुल सेंटर में होती है। ठीक है, तो वहाँ पे आ जाता है। तो CS का मतलब क्या है, स्क्रीन को क्लियर करना, इरेज करना। तो वो सब किससे होता है, क्लियर स्क्रीन से। यानी क्लियर स्क्रीन से क्या हुआ, पूरी स्क्रीन इरेज हो गई। ओके, अब नेक्स्ट है क्लियर टेक्स्ट। अब क्लियर टेक्स्ट से क्या होता है, क्लियर टेक्स्ट से क्या होता है कि सिर्फ टेक्स्ट जो हमारी कमांड विंडो होती है ना वो क्लियर होती है। दिस कमांड हेल्प्स टू क्लियर द कमांड विंडो, यानी कि ये वाली विंडो आपकी क्लियर हो जाती है। ओके, और इससे क्या हुआ, इससे ये वाली स्क्रीन क्लियर हुई और इससे ये विंडो क्लियर हुई। ठीक है। उसके बाद है आपका डोबो ऑलवेज रिमेंबर स्पेलिंग्स ऑफ द प्रिमिटिव्स शुड बी करेक्ट। डोबो हमेशा ये ध्यान रखता है कि जो भी आप कमांड्स देते हो उनकी स्पेलिंग्स हमेशा ठीक होनी चाहिए। ऑलवेज लीव अ गैप बिटवीन द कमांड, हमेशा कमांड के बीच में गैप देना चाहिए। जैसे आपने FT कमांड दिया, उसके बाद RT कमांड दे दिया और गैप नहीं दिया तो वो कमांड रन नहीं होती। ठीक है। ऑलवेज प्रेस द एंटर की एट द एंड ऑफ ईच कमांड, हर एक कमांड के बाद आपको एंटर की को प्रेस करना ही पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद आपकी हैंड्स ऑन एक्टिविटी है, ये भी आपको करनी है। फिल द लोगो कमांड्स टू ड्रॉ अ रेक्टेंगल। अगर आपको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो आपको कमांड्स कौन कौन सी लगानी होंगी। तो रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए आप पहले करोगे फॉरवर्ड स्टेप्स, आगे जाओगे 50, फिर आप RT 90 करोगे, यानी कि रोटेट राइट टर्न करोगे 90 डिग्री के एंगल पे, फिर आप 100 स्टेप्स राइट की तरफ जाओगे, फिर 90 स्टेप्स राइट की तरफ। ठीक है, ऐसे 50 स्टेप्स राइट की तरफ, फिर आपने 100 स्टेप्स फॉरवर्ड चलना है। ऐसे आपको फिल करना है पूरा कि अगर आपको रेक्टेंगल बनाना है तो उसके लिए आपको कौन कौन सी कमांड्स इनके आगे लगानी पड़ेंगी। तो सेम उसी की तरह ही जैसे आपने स्क्वायर ड्रॉ किया था वैसे आप रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो ये करके देखोगे बेटा सारा। उसके बाद है आपका होम टैब। होम टैब से क्या होगा बेटा, होम टैब से आपका जो टर्टल है वो वापस अपने होम पोजीशन पे आ जाता है। ठीक है, जब भी आप होम लिख के एंटर प्रेस करते हो तो कहीं पर भी टर्टल हो स्क्रीन पर वो वापस से अपनी होम पोजीशन पे आ जाता है। ठीक है, सिंपल है। उसके बाद ये एक्टिविटीज़ हैं, इनकी मैं आपको पिक भेज दूंगी। इन एक्टिविटीज़ में कुछ नहीं है, बस वही है जैसे अब अगर आपको ये वाली आप कमांड्स लिखते हो FD100 RT90 तो इससे होता क्या है, इससे अभी इससे एक फ्लैग बना। ठीक है, और अगर आप ये कमांड करते हो तो इससे आपका एक स्टार ड्रॉ हुआ। तो ये भी इन कमांड से क्या कौन कौन सी शेप्स ड्रॉ हो रही हैं ये पता चल रहा है। ये देखो, जब आप इसको प्रैक्टिकली करोगे ना बेटा तो तब समझ आएगा। अभी आपने इसको बुक में सारी एक्टिविटीज़ को पहले ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, और फिर जब स्कूल लगेगा ना तब आपने इसको प्रैक्टिकली करना है। ओके, ठीक है बेटा। तो उसके बाद है आपका RT से क्या होती है, RT की फुल फॉर्म क्या होती है, राइट टर्न। CT की फुल फॉर्म क्या होती है, क्लियर टेक्स्ट। BK की क्या होती है, बैक। LT की क्या होती है, लेफ्ट टर्न। FD की फॉरवर्ड। CS की क्लियर स्क्रीन। तो टू क्लियर द कमांड विंडो आप क्या करते हो, CT करते हो कमांड विंडो को क्लियर करने के लिए। टू रोटेट द टर्टल टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन तो आप क्या करते हो, RT लिखते हो। टू ब्रिंग द टर्टल बैक टू द होम पोजिशन तो उसके लिए आप होम लिखते हो। ठीक है, टू मूव द टर्टल इन द बैकवर्ड डायरेक्शन तो उसके लिए आप BK लिखते हो। टू मूव द टर्टल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, अगर आपको टर्टल को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना तो उसके लिए आप क्या करते हो, FD कमांड। ओके, ऐसे ही अगर आपको यू ड्रॉ द शेप्स दैट यू विल गेट व्हेन यू विल गिव द फॉलोइंग कमांड्स, आप जब ये कमांड्स लिखते हो कमांड विंडो पे तो आपकी कौन सी शेप क्रिएट होती है। तो ये शेप मैंने पहले से क्रिएट कर दिया है, तो आपकी ये शेप क्रिएट होती है, पर आपने भी इसको ट्राई करके देखना है। ठीक है, ऐसी इसमें इस कमांड से ये वाली शेप क्रिएट होती है। तो द शेप्स ऑब्टेन इन बोथ द केसेस, दोनों केसेस में कौन सी शेप क्रिएट हो रही है, स्क्वायर। तो आपने स्क्वायर लिखना है। स्पॉट द डिफरेंस बिटवीन द टू सेट्स ऑफ कमांड्स, द टू सेट्स ऑफ कमांड्स डिफर बाय डैश कमांड्स। अब आपने इसमें एक चीज़ नोटिस की, जब आपने ये ड्रॉ किया तो टर्टल यहाँ पे था, जब आपने ये ड्रॉ किया तो टर्टल यहाँ पे था, तो कौन सी किसकी पोजीशन चेंज हुई, टर्टल की। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, टर्टल, TURTLE। ओके, टर्टल की स्पेलिंग सही से लिखना बेटा। उसके बाद आपका है
यहाँ पे चैप्टर आपका ओवर हो रहा है, पर आपने ये वाली भी करनी है असेसमेंट एक्टिविटी। राइट द लोगो कमांड्स टू हेल्प एलिस फाइंड हर वे टू वंडरलैंड। ठीक है, अगर एलिस की आपने हेल्प करनी है कि उसको वंडरलैंड जाना है, तो आप कौन कौन सी कमांड से उसको मूव करवाओगे। सबसे पहले वो फॉरवर्ड चलेगी 50 स्टेप्स, फिर वो रोटेट होगी, राइट टर्न होगी 90 डिग्री से, फिर वो एफ डी फॉरवर्ड चलेगी 50 स्टेप्स, फिर वो एल टी लेफ्ट टर्न होगी 90 डिग्री से, फिर एफ डी 50, फिर एल टी 90। इस तरह से वो आप कहाँ पहुँच जाएगी, वंडरलैंड पे। ठीक है, तो ये मैं आपको इनकी पिक्स भेज दूंगी। उसके बाद है सॉल्व द गिवन क्रॉस वर्ड। आपको इस क्रॉस वर्ड को सॉल्व करना है। सबसे पहला क्या है, अक्रॉस में आपको क्या लिखना है, दिस की शुड बी प्रेस्ड आफ्टर एवरी कमांड। हर एक कमांड के बाद कौन सी की प्रेस होती है, एंटर की। तो आप यहाँ पे क्रॉस वर्ड जो आपका है सेकंड वाला, तो 2 कहाँ पे लिखा हुआ है, ये एंटर लिख दिया आपने यहाँ पे। उसके बाद दिस विंडो वेयर द टर्टल ड्रॉज। आपको विंडो के बारे में बताना है जहाँ पे टर्टल ड्रॉ करता है, तो उस विंडो को क्या बोलते हैं, उस विंडो को बोलते हैं ग्राफिक। ठीक है, ग्राफिक्स विंडो, क्या बोलते हैं उसको, ग्राफिक्स विंडो। तो आपने 3 नंबर पे क्या लिखना है, ग्राफिक्स विंडो। उसके बाद डाउन में यानी कि जब नीचे आ रहा है तब क्या होगा, इट इज़ द होम ऑफ द टर्टल। टर्टल का होम कौन सा होता है, तो टर्टल का होम कौन सा होता है बेटा बताओ। टर्टल का होम होता है जिसमें जो कहाँ पे होता है, वो टर्टल की होम पोजीशन कहाँ पे होती है, सेंटर में। तो आप 1 में क्या लिखोगे, सेंटर। ठीक है, इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ द टर्टल। टर्टल की लैंग्वेज कौन सी होती है, तो 4th में आपको लिखना है टर्टल की लैंग्वेज कौन सी है। 4th नंबर में लोगो। लोगो लैंग्वेज है ना, हम कौन सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, लोगो। द विंडो वेयर वी टाइप द कमांड्स। ऐसी विंडो जहाँ पे हम कमांड्स टाइप करते हैं, वो कौन सी विंडो होती है, वो होती है कमांड विंडो। तो ये रही आपकी 5 नंबर कमांड विंडो। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये करना है। आपका यहाँ पे चैप्टर ओवर हो रहा है बेटा, और आपके जो अब essay 1 होने हैं, उस essay 1 में आपके फर्स्ट चैप्टर से लेके 4th चैप्टर तक सारे चैप्टर्स आने हैं। तो आपको अच्छे से इनको रिवाइज़ करना है। अब हम अगली वीडियो से, अगले सेशन से, अगले वीडियो से हम इसको रिवाइज़ करना स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।